अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। हम आज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर बी में वो ये कहता है दी क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज़ वन ऑफ द फॉर्म 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। हमने ये प्रूव करना है कि हम किसी भी इंटीजर का अगर क्यूब लेते हैं तो वो आता है 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8 की फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास जो इंटीजर है उसको हमें क्यूब लेना है। तो हम करें क्या कि हमने कोई भी इंटीजर चूज कर लेना है जिसका क्यूब लेने के बाद हम कॉमन लें और 9 कॉमन आ जाए। वो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैं जो वैल्यू इंटीजर लूँ वो 3 के मल्टीपल हो या 9 के मल्टीपल हो, क्योंकि 3 के मल्टीपल का मैं क्यूब लूँगा तो वो 9 कॉमन वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब लूँगा 3 का तो वो 27 होता है। 27 में से मैंने 9 कॉमन ले लूँगा। अगर मैं 9 के मल्टीपल लूँगा तो वो हमारे पास से क्या होगा, 9 का क्यूब लेना पड़ेगा, वो 2 को समथिंग आएगा, वहाँ से भी हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी, मैं उससे बड़े भी ले सकता हूँ। मैं 18 का क्यूब लूँगा तब भी वो 9 वहाँ से कॉमन आएगा, या 36 ले सकता हूँ, मीन के कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। लेकिन मैंने वो वैल्यू चूज़ करनी है जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू हो, उसमें क्यूब लेने के बाद वो वैल्यू 9 से बड़ी आ जाए, क्योंकि मैंने 9 कॉमन लेना है। तो मैं इसलिए 3 चूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं 9 चूज़ करूँगा तो हमारे पास उसको सोल्व करने का लेंथ 3 का लेंथ ही हो जाएगा। By division algorithm for all a and q such that a is equal to 3q plus r, मीन के जो a है वो कोई इंटीजर वैल्यू है जो लिखी हुई है 3q plus r की फॉर्म में। तो हमारे पास जो r है वो लेस देन 3 है, ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 है, मीन का जो r की वैल्यू है 3 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यू है। हमें पता है कि जो हमारे पास r है वो रिमाइंडर होता है 3q का। 3q हमारे पास क्वोशिएंट है और 3 पे a डिवाइड हो रहा है, मीन a को हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, q क्वोशिएंट है और r हमारे पास रिमाइंडर है। अगर हम यहाँ पे 9 लेके चलते हैं, मीन के हम एक जो इंटीजर है वो 9 के मल्टीपल लेते हैं, मीन के यहाँ पे 9 लेके चलते हैं तो a इज इक्वल टू 9q प्लस r आता है। फिर हमारे पास जो r है वो लेस देन 9 होता है, ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 होता है। मीन के उसके लिए हमारे पास जो टेस्ट करने की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 8 तक तमाम वैल्यू पर टेस्ट करते हैं। मीन के कैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 3q, मीन के रिमाइंडर के इसमें 0 आ रहा है वो a इज इक्वल टू 3q, या फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 वो वाली वैल्यू होगी, और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, मीन के वो वैल्यू इसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमने ये 3 वैल्यू है जिनको हमने क्यूब लेना है। हमारे पास जो वैल्यू होती है वो इन 3 फॉर्म में ही होती है हमेशा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं यहाँ पे 9 लेता, मीन के r की जगह हम यहाँ पे 9 लिखते, मीन के 9 के मल्टीपल होता क्यू, तो हमारे पास जो आती है वो 0 से लेकर 8 तक, मीन के 0 रिमाइंडर आता है, फिर 1 2 3 4 5 6। उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती, जवाब उससे भी सी आना था, लेकिन वो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने जो चूज़ किया है वो किया है 3q की फॉर्म में। फर्स्ट हम यूज करते हैं इफ a इज इक्वल टू 3q, मीन के वो इंटीजर जो 3q की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वो तमाम इंटीजर जो 3q की फॉर्म में लिखे हुए हैं उसको सोल्व करते हैं। तो कब मैंने इसका क्यूब लेना है तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q, तो कब a का क्यूब लूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 होता है, 27 क्यूब। अब मैंने यहाँ से 9 कॉमन लेना है तो मैं लिख सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। मैं करता हूँ क्या, लेट करता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 3q क्यूब, मीन की जो a है वो 3q के बराबर है। लेट ये हमारे पास जो कोई इंटीजर था, क्योंकि q कोई इंटीजर है, a जो 3 है वो भी कोई हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, जो जवाब वो भी इंटीजर आएगा। मीन का जो उसको मैं कहता हूँ वो k के बराबर है, k क्या है वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको a क्यूब इज इक्वल टू 9k, मैंने 9k की फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं करूँगा क्या, सेकंड वैल्यू लेके चलूँगा जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है, वो तमाम वैल्यू जिसमें रिमाइंडर 1 आता है। 0 वाली वो वैल्यू थी जिसमें रिमाइंडर, मीन करें यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 आता है, 1 पुट करो 3 आता है, 2 पुट करो तो 6 आता है, मीन के ऐसी वैल्यू जो हमारे पास 3 के मल्टीपल थी। अब वो वैल्यू किसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, मीन के अगर यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो जवाब 1 आएगा, अगर मैं 1 पुट करूँगा जवाब 4 आएगा, फिर अगर यहाँ मैं 2 पुट करूँगा जवाब कितना आएगा, वो 8 आएगा, सॉरी 10 आएगा, सही है। तो ऐसी वैल्यू जो हमारे पास है, ऐसी वैल्यू जो 3 की मल्टीपल प्लस 1 हो, मीन के उसमें हमने रिमाइंडर 1 प्लस किया हुआ है, तो हमने वो वैल्यू का जवाब निकालना चाह रहे हैं। अब तो मैंने a का क्यूब लेना, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब मैंने इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर देना है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें क्या कि हमने करना क्या है कि हमने ये जवाब है इसमें से हमें 9 कॉमन लेना, क्योंकि मैं 9k की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो कब मैं 9 कॉमन लूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q
+1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 आना था, मैंने बाई मिस्टेक 9 लिख दिया। यहाँ पे 3 आना था, 9 × 3 प्लस 3 प्लस q आना था, +1 आना था। तो मैं करता क्या हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट k इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस q इज इक्वल टू k मैंने पुट कर लिया। तो k हमारे पास क्या हुआ, कोई हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो मैं करता क्या होगा, मैं यहाँ पे k वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास a³ इज इक्वल टू 9k प्लस 1 की फॉर्म में। अगर मीन के हमने किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख दिया, वो इंटीजर जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 1 आता हो, तो वो इंटीजर हमारे पास 9 + 1 की फॉर्म में लिखा गया है। अब मैं वो वैल्यू लूंगा जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आता होगा। इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, बाई मिस्टेक मैंने 1 ही लेके चला गया हूँ। तो क्या मैं इनका रिमाइंडर लूंगा, मीन के वो वैल्यू के इसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, तो क्या मैं इसका क्यूब लूंगा। तो a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो क्या मैं इसका क्यूब लूंगा, ओपन करूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा a³ इज इक्वल टू 27q³ प्लस 53q² प्लस 36q प्लस 8। अब मैं करूँ क्या कि इन वैल्यू में से 9 कॉमन ले लूंगा, तो हमारे पास जवाब आएगा a³ इज इक्वल टू 9 × 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब मैं करता हूँ क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर इसको मैं k पुट कर लेता हूँ। लेट k इज इक्वल टू 3q³ प्लस 6q प्लस 4q फॉर ऑल k जो है वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो मैं यहाँ पुट करूंगा तो मैं लिख दूंगा a³ इज इक्वल टू 9k प्लस 1 की फॉर्म में। मीन के वो इंटीजर जिसमें रिमाइंडर 1 आता है, सॉरी 2 आता है, वो तमाम इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ 9k प्लस 8 की फॉर्म में। जिसमें रिमाइंडर 1 आता है उनको मैं लिख सकता हूँ 9k प्लस 1 की फॉर्म में। और वो तमाम वैल्यू जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है उसको मैं लिख सकता हूँ 9k की फॉर्म में। मीन की हमने कोई भी इंटीजर लिया उसको मैं लिख सकता हूँ 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। Hence prove the cube of any integer has one of the form 9k plus 1 और 9k plus 8। उम्मीद है आपको इस सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर B समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर C डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।